हेलो दोस्तों, आज हम स्टैटिन इंड्यूस्ड डायबिटीज़ पर बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा जो स्टैटिन है, वो कुछ पेशेंट्स में जो इसको लेते हैं उसमें नया डायबिटीज़ प्रोड्यूस कर सकती है। ये काफ़ी बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहता है। काफ़ी लोग इसलिए भी स्टैटिन्स को नहीं लेना चाहते या डॉक्टर्स या दूसरे लोग ऐसा डर बैठा देते हैं कि दवा को लेने से डायबिटीज़ हो जाएगा। इस वजह से लोग स्टैटिन्स को अवॉइड करने लगते हैं। तो आज इस रिस्क को डिस्कस करेंगे, ये क्यों होता है, इसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स है और क्या ये होने के बावजूद हमें दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, गाइडलाइंस क्या कहते हैं, इस बारे में बात करेंगे ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। आज का टॉपिक है स्टैटिन इंड्यूस्ड डायबिटीज़। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे इसलिए से एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा स्टैटिन्स है, वो हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। यानी रिसेप्टर पर इंसुलिन का जो एक्शन होता है, इंसुलिन हार्मोन नॉर्मली सेल के अंदर एक रिसेप्टर यानी बाहर की सतह पर एक गेटकीपर जैसा होता है जिस पर जाके इंसुलिन मॉलिक्यूल ऐड करता है, जिसके बाद इंसुलिन का एक्शन चालू होता है और रिसेप्टर्स में से ग्लूकोज का इंटेक बढ़ता है। तो ये रिसेप्टर नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट में बराबर काम नहीं करता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत स्टैटिन बढ़ाता है। इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में या नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी स्टैटिन देने से डायबिटीज़ का चांस बढ़ सकता है। इसके अलावा ये इंसुलिन सिक्रीशन को भी इम्पेयर करता है। कुछ स्टडीज़ ने ऐसा भी शो किया है कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल से जो इंसुलिन बनने का प्रोसेस है उसको भी कुछ हद तक कम कर सकता है। तो ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के अलावा ये इंसुलिन के ओवरऑल प्रोडक्शन को भी कम करता है। इससे भी लोगों को डायबिटीज़ बढ़ता है। इसके अलावा मसल्स और फैट सेल्स में जो अपटेक होना चाहिए ग्लूकोज का, वो भी कंपैरेटिवली कम अच्छा होता है स्टैटिन्स के प्रेजेंस में। ओवरऑल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें मसल्स या हमारे फैट सेल्स में इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का जो आगमन या इंटेक होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाता जब हम स्टैटिन्स लेते हैं, खासकर हाई डोज स्टैटिन्स लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से स्टैटिन्स की वजह से डायबिटीज़ होता है। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस रिसेप्टर के लेवल पर बढ़ता है, मसल और फैट सेल्स के लेवल पर बढ़ता है और ओवरऑल इंसुलिन सिक्रीशन भी कम होता है। ये तीन मैकेनिज्म है जिससे स्टैटिन लेने वाले लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज़ हो सकता है। पर क्या ये हर व्यक्ति को होता है? नहीं, कुछ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स है जहाँ पे ये ऑलरेडी होता है। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक के लिए प्रोन है, कोई पेशेंट को ऑलरेडी प्री डायबिटीज़ है, ओबीज है, प्री डायबिटीज़ के स्टेट में या ऑलरेडी डायबिटिक है, तो उसको होने का चांस या उसके डायबिटीज़ के बिगड़ने का चांस थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन में वहाँ पर स्टैटिन इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उम्र दराज है, उम्र दराज पेशेंट में इसके होने का चांस ज़्यादा है। अगर आप बहुत हाई डोज स्टैटिन्स लेते हो, खासकर जो हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी के पहले 2-4 महीने दिया जाता है, उसमें इसके होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्टैटिन्स जैसे कि सिम्वास्टैटिन और थोड़ा बहुत अटोर्वास्टैटिन और रोवास्टैटिन दोनों में होता है। प्रावास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन में कंपैरेटिवली इसका चांस कम है। इसके अलावा कुछ लोग को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है जिसकी वजह से उसको स्टैटिन इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं है इसके डायबिटीज़ होने का चांस, बहुत हर व्यक्ति को हो ही जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है और ज़्यादातर अगर आप मान के चलो कि अगर आपका बाकी चीज़ों पे कंट्रोल अच्छा है और अगर आप बाकी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, शुगर कंट्रोल करने के लिए आप फास्टिंग कर रहे हो, वजन आपका ज़्यादा नहीं है, आपकी जेनेटिक टेंडेंसी नहीं है, तो ज़्यादातर आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। इसलिए ज़्यादातर गाइडलाइंस यही सजेस्ट करती हैं कि स्टैटिन से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा हर दवाई या हर चीज़ों का रिस्क बेनिफिट रेशियो देखा जाता है कि उसको लेने से कितना फ़ायदा हो रहा है वर्सेस उसको लेने से कितना नुकसान हो रहा है। फ़ायदा ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो कम करता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक लगने वगैरह का चांस कम हो जाता है, वो सब इसका फ़ायदा है। नुकसान ये है कि थोड़ा बहुत इससे डायबिटीज़ का चांस बढ़ता है। थोड़ा बहुत देखिए इसमें लिवर टॉक्सिसिटी और मसल डैमेज भी होता है, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है और ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। स्टैटिन्स का डायबिटीज़ होने का चांस का जहाँ तक बात है, वहाँ पे अगर हम बाकी चीज़ों को भी प्रॉपरली कंट्रोल करें तो काफ़ी चांसेस है कि हम डायबिटीज़ के चांस को अवॉइड कर सकते हैं। और काफ़ी केसेस में अगर ये डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत इंड्यूस होता भी है तो फास्टिंग द्वारा या दूसरी चीज़ों द्वारा हम एक्सरसाइज करके या हम दूसरी चीज़ों से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये पूरी तरह से इरिवर्सिबल है और परमानेंट डैमेज कर देगा ऐसा नहीं है। पैनक्रियाटिक सेल्स को या मसल्स को ये इंसुलिन के लिए पूरी तरह से डैमेज कर देगा, वहाँ का प्रोडक्शन या फैक्ट्रीज पूरी तरह बंद कर देगा या रिसेप्टर्स पे एक्शन को हमेशा के लिए ख़राब कर देगा, ऐसा नहीं होता। जो भी इफेक्ट होता है वो हाई डोज स्टैटिन से होता है, टेम्प्रेरी होता है। डोज कम करने के बाद और बाकी चीज़ों पर काम करने के बाद आप इसको रिवर्स कर सकते हो। काफ़ी हद तक ये रिवर्सिबल होता है। हालांकि इस पर बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं हुई क्योंकि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और इस सब चीज़ों में बहुत सारे दूसरे वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हर
व्यक्ति या हर पॉपुलेशन जिसमें आप स्टैटिन दे रहे हो उसमें सिर्फ स्टैटिन की वजह से उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, या उसमें दूसरे खाने पीने में भी चेंजेस थे, क्या उसने बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, क्या उसके खाने पीने में वेरिएशन था, ये सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स को और उसकी खुद की जेनेटिक प्रोफाइल, ये सारी चीज़ों को भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यही कारण है कि स्टैटिन्स को बहुत ज़्यादा आज की डेट में इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाता, और यही कारण है कि इवन प्री डायबिटिक पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट भी जिनको हार्ट अटैक आता है या जिनको हार्ट अटैक या ब्लॉकेज होने का रिस्क है, उनको स्टैटिन दिया जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको इससे थोड़ा बहुत डायबिटीज़ के बिगड़ने का चांस होता है। लेकिन ये माना जाता है कि डैमेज परमानेंट नहीं है, बहुत डेंजरस नहीं है, उसको ज़्यादातर रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए स्टैटिन से होने वाले फ़ायदे की अपेक्षा जो ये नुकसान है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं माना जाता है। फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर बहुत कम होता है, नुकसान है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस यही सजेस्ट करती है कि क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है, तो आप स्टैटिन ले सकते हो, बिना ज़्यादा डर के ले सकते हो। आपको बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, रेगुलर शुगर को मॉनिटर करने की आवश्यकता है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, वजन को कम करिए, फास्टिंग कर सकते हैं, और रेगुलर बेस पे चेकअप करते रहिए। अगर आपको डायबिटीज़ बिगड़ रही है और स्टैटिन से बिगड़ रही है तो फिर आप उसको बंद करके दूसरी चेंज कर सकते हो, दूसरी दवा पर स्विच ओवर कर सकते हो। स्टैटिन्स के बदले दूसरी दवाएं अवेलेबल है, लेकिन वो क्योंकि उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करती है हार्ट अटैक के टर्म्स में या लकवे के टर्म्स में जितना कि स्टैटिन करती है, इसलिए स्टैटिन्स के बदले बाकी दवाओं को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। बाकी दवाओं को यूजुअली अगर स्टैटिन बॉडी बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर रही है और स्टैटिन से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो मृत्यु दर में इंप्रूवमेंट है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में जो इंप्रूवमेंट है, जितना स्टैटिन के साथ देखा गया है उतनी दूसरी दवाओं के साथ नहीं देखा गया है। इसलिए यही कारण है कि बाकी दवाओं के बदले सबसे पहले स्टैटिन को ही दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो या जब बॉडी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करे तभी उसे चेंज किया जाता है। स्टैटिन्स यानी अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ का चांस नहीं है। ऑन एन एवरेज 1000 में से 3-4 व्यक्तियों को अगर दिया जाए स्टैटिन तो हाई डोज में डायबिटीज़ नया स्टार्ट हो सकता है। हालांकि ये सारे लोगों में बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है ये प्रूव करने के लिए कि इनमें से कितने लोग को परमानेंट डैमेज होता है, कितने को टेम्परेरी, और कितने लोगों में रिवर्सिबल है, कितनों में नहीं, कितनों में बाकी रिस्क फैक्टर्स भी कन्फाउंड कर रहे थे इस चीज़ को, कितनों में बाकी रिस्क फैक्टर्स की वजह से डायबिटीज़ बिगड़ा। ये सारी चीज़ों को भी ज़्यादा देखने की आवश्यकता है। तो इस पर एज ऑफ नाउ बहुत बड़े रिसर्चेज नहीं है, और एज ऑफ नाउ गाइडलाइंस ज़रूर कहती है कि आपको अगर स्टैटिन इंडिकेटेड है तो इस डर को मन से हटा करके कि वो डायबिटीज़ प्रोड्यूस करेगा, आपको इसको लेना चाहिए। क्योंकि एज ऑफ नाउ जितना स्टडीज ने शो किया है कि फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, तो लेने में कोई खास बुराई नहीं है। आज के टॉपिक में हमने बात करी स्टैटिन इंड्यूस डायबिटीज़ पर, यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली सबसे कॉमन दवा का डायबिटीज़ पर क्या इफेक्ट होता है उस पर हमने बात करी, इसके रिस्क बेनिफिट्स पर और क्या इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या क्या तरीके हैं जिससे स्टैटिन से डायबिटीज़ कंट्रोल बिगड़ता है, इस पर हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने के लिए होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।